हेलो क्लास 10th। चलिए आज हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपने 10th 9th में पढ़ी थी ना, कितना इजी था। उसी पैटर्न पे थोड़ा सा आगे और बढ़िए तो और मजे लीजिए। चलिए सर, याद होगा फॉर्मूला आपको, वहाँ पे बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड। फॉर्मूला आपको याद है? P is equal to number of trial in which an event happened। याद करिए, ठीक है। happened ed लिखा है, नहीं तुम अंग्रेजी अपना पढ़ दो। टोटल नंबर ऑफ, एंड नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये तो डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी, इसको बोलते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी। याद करिए, कोई दिक्कत हो बताइए, है ना। हाँ, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए जरा। यहाँ पे कुछ चीजें आपसे बात की जा रही हैं, उनको समझ लीजिए। एक तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शब्द, सैंपल स्पेस का शब्द, इवेंट शब्द, इन शब्दों को समझ लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझना। जैसे मान लीजिए आप डाई को थ्रो करते हो, तो डाई को थ्रो करना ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट, तो कहीं अगर बोले एक्सपेरिमेंट मतलब समझ गए ना कि आप डाई को क्या कर रहे हैं? थ्रो करना है, एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है ना। पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ करना क्या है? ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट को करने में जो आउटकम्स मिलेंगे उनसे जो सेट बनेगा, सेट मतलब कलेक्शन। जब आप मान लीजिए एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? सर 1 आ सकता है, सर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो ये कलेक्शन है ना, इसी कलेक्शन को बोलते हैं सेट। तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किस चीज का कर रहे हैं? डाई को थ्रो करने का। डाई को थ्रो करने का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में ये आउटकम्स आ सकते हैं। इनके सेट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो एनएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये सैंपल स्पेस के बारे में। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस करेंगे कॉइन को, एक्सपेरिमेंट कॉइन को टॉस करना। कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट ऐसे किया आपने, तो या तो हेड आएगा सर या फिर टेल आएगा। तो ये क्या बना? सैंपल स्पेस बना। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2। एनएस की वैल्यू कितनी कहलाएगी? सिर्फ 2। ऐसे अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने कहलाएंगे? 4 कहलाएंगे। याद करिए, अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन को, तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका आपको बताए थे, फिर से समझिए। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, अल्टरनेट क्रमिक 8 बार हेड टेल लिख लीजिए। फिर 2 बार हेड करके फिर लिख लीजिए उन्हीं में आगे। हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हो गया मतलब। अब यहां पे फिर 4 बार हेड कर दीजिए, फिर टेल टेल कर दीजिए 4 बार। मतलब पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 4 4 के पेयर बने। तो ये जो आउटकम्स आए ना, इनको यहां सेट में लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? 3 डाई को थ्रो करने पर जो आउटकम्स आते हैं वो ये हैं। 3 डाई को जब थ्रो करोगे तो एच एच पहला, दूसरा क्या है? एच एच टी, तीसरा क्या है? एच टी एच, चौथा क्या है? एच टी टी, है कि नहीं है? पांचवा क्या है? टी एच एच, छठवां क्या है? टी एच टी, सातवां क्या है? टी टी एच, आठवां क्या है? टी टी टी। दिस इज सैंपल स्पेस फॉर 3 डाई। एनएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। गिन लीजिए एलिमेंट। तो ये एनएस क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक सैंपल स्पेस ये है, एस इज इक्वल टू ABC। इसके छोटे छोटे टुकड़े करिए, छोटे छोटे, जैसे जैसे कर सकते हैं आप। बंटवारा करना है बिल्कुल। कैसे कैसे बांट सकते हैं सर? 1 1 करके बांटो। 1 1 करके बांटोगे तो ये बनेगा। अब 2 2 करके बंटवारा करिए जरा। AB BC CA, 3 3 करके बांट दीजिए। ABC करके ऐसे आएंगे नहीं आएंगे? और एक ना कुछ दीजिए किसी को,
तो ये क्या है, ये आपके यहाँ सबसेट है, ये इसके क्या है, इस सैंपल स्पेस के सबसेट है। और ये जो सबसेट है यही हमारी इवेंट है, यही हमारी क्या है, इवेंट है। तो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब जैसे मान लीजिए इस इवेंट की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो एनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपका ये जो फॉर्मूला लिखा गया था इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है, P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS, P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS। बस आपको एनी और NS पता करना है, इस फॉर्मूले में रखना, चटाक से आंसर दे देंगे। नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते जाइएगा। ये सैंपल स्पेस है डाई का, ये सैंपल स्पेस है 1 पॉइंट का, ये सैंपल स्पेस है 2 पॉइंट का, ये सैंपल स्पेस है 3 पॉइंट का। ये एक जनरल सैंपल स्पेस लेकर के आपको इवेंट समझाई गई है और आपके साथ उसी के साथ में ये इंपीरिकल फॉर्मूला का शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। मिटा देते हैं। आइए सर, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे अब, है ना। हाँ, सबके सैंपल स्पेस आनी चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस के लोग बात करेंगे, कहेंगे अगर सिंपल एक क्वेश्चन पूछ दें, ड्रॉ द सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन, तो बनाइए 2 कॉइन का सैंपल स्पेस। 3 कॉइन का बनाने कह सकते हैं, हो सकता है 4 कॉइन का कह दे। आप बनाने का टेक्निक बताए ना, पहले अल्टरनेट, फिर 2-2, फिर 4-4 और 4 हो तो फिर 8-8, फिर आगे 16-16, फिर आगे और 32-32, जितनी जरूरत उतने बढ़ाते चले जाओ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब आइए, मान लीजिए हम 2 डाई को थ्रो करें, 2 डाई को अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहली डाई में 1 आएगा, दूसरे में भी 1 आ जाए, एक पहली डाई में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए, पहली डाई में 1 आए, दूसरे में 3 आ जाए, पहली डाई में 1 आए, दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6, फिर पहले में 2, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2 3, अब समझ गए होंगे, 2 4, 2 5, 2 6। अब ये 3 की लाइन चलेगी ऐसे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है ना। 5 1, 5 2, 5 3 एंड 5 4। इसके बाद 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। चेक कर लीजिए, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर 2 डाई। अगर बनाने का बना देंगे। अब देखिए डाई में देखिए प्रॉपर्टी, अगर कहें इन दोनों की डिजिट का सम कितना है, इन पे जो नंबर आए उनका सम कितना है, 2 है। इनको देखना जरा, इसकी डिजिट का सम 3, इसकी डिजिट का भी सम 3, तो नंबर का सम 2 इस तरह से मिल सकता है। अगर आपसे पूछा 2 कितने तरीके से मिल सकता है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द डाई, सम ऑफ द डिजिट अपीयर्ड ऑन द डाई इज 2। ये है, बस एक ही केस है। 3 मिलने के तरीके कितने सर, ये 3 है। ऐसे अगर हम कहें 5 6 मिलने के तरीके, तो देखो 6 ऐसे मिल सकता है, 5 1 से, 4 2 से, 3 3 से, 2 4 से, सम देखो 6 मिलने का ही तरीका है। तो आपको जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको आपको ध्यान देना होगा क्या पूछ रहे हैं, तो आपको देखना होगा सम 6 यहां 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 यहां। तो ये टेबल जब आपके पास बनी होगी तो आप फटाक से जजमेंट कर लिया करेंगे, है ना, कोई दिक्कत। आप कहें सम 10 हो, देखो 10 10 कहां है, 10 ये देखो, इतने तरीके से 10 हो सकता है, 6 4 5 5 4 6, इस तरीके से हो सकता है। चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट्स आउट हो तो बताइए हमें। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस है कितने डाई का, 2 डाई का। जरूरत पड़ने पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक, अच्छी बात है। इसको भी आप समझ गए होंगे, हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज समझिए, इसके साथ साथ आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये क्या नाटक कर दिया सर, प्लेइंग कार्ड्स, गंदी बात कर रहे हैं आप मुझसे। अब नहीं बेटा, गंदी बात तो नहीं है, अब टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्लेइंग कार्ड्स देखें ना, कुछ बच्चे कुछ किसी के घर में खेले भी जाते होंगे, किसी ने खेला भी होगा, हर तरह का है। कुछ बच्चे नहीं खेलते होंगे, उसको दोष मानते हैं कि गलत चीज है, ठीक है, गलत है, अपनी जगह पे गलत है, लेकिन उसको पढ़ने के हिसाब से हमें समझना है। हमको पढ़ने के हिसाब से समझना है, खेलने के हिसाब से नहीं समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए सर, एक प्लेइंग कार्ड्स की जो पैकेट होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ऑर्डिनरी पैक बोलते हैं इसको। इसमें जोकर 2 जो होते हैं उनको काउंट नहीं करना है आपको। कहोगे सर मेरे में तो 54 कार्ड है, क्योंकि मेरे में 2 जोकर भी निकले, तो उनको हटा दीजिए। ऑर्डिनरी पैक जो होगा 52 कार्ड्स का होगा। इस ऑर्डिनरी पैक की खासियत क्या होती है, इसमें 4 सूट होते हैं। कितने सूट होते हैं, 4 सूट। अब ये सूट क्या है, सूट मतलब
टाइप ऑफ द कार्ड्स, टाइप ऑफ द कार्ड्स जानकारी लीजिएगा, पता चल जाएगा। पहला सूट जो होता है वो स्पेड होता है, स्पेड, SPADE, स्पेड। दूसरा जो सूट होता है वो क्लब होता है। तीसरा जो सूट होता है वो हार्ट होता है। और चौथा जो सूट होता है वो डायमंड होता है, डायमंड होता है। सिंबल कैसा बना होता है? इसमें इस तरह से बना होता है, ऐसे। जिन्होंने देखा होगा उनको पता चल जाएगा, ऐसे करके फिगर बनी होती है। क्लब कुछ इस तरह से फूल टाइप का बना होता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे लटका देते हैं, फूल बना देते हैं। इसको फूल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल टाइप का होता है। हार्ट बिल्कुल दिल शेप होता है, बिल्कुल बचपन में खूब बनाए आप लोग, है ना? ये, अरे अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, आप बना लेना, ठीक। और ये क्या होता है? ये डायमंड होता है। इस तरह की शेप बनी होती है डायमंड की, ऐसे ये सिंबल होते हैं। इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, इसका भी जो कलर होता है वो भी ब्लैक होता है, इसका भी कलर रेड होता है, इसका कलर भी रेड होता है, ठीक। अच्छा, अभी एक और खासियत सुनिए। 52 कार्ड थे, 4 सूट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो हर एक के 13 कार्ड निकले। कितने इसमें कार्ड है? 13। क्लब के कितने हुए? 13। हार्ट के कितने हुए? वो भी 13। डायमंड के कितने हुए? वो भी 13। तो अब एक बात हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी ब्लैक कार्ड आर देयर, तो सर आप तुरंत जान लोगे 13 और 13 टोटल कितने हो गए? 26। हाउ मेनी रेड कार्ड आर देयर, तो तुरंत आप जान लोगे कितने कार्ड हैं? कितने कार्ड हैं? 26। 26 ब्लैक, 26 रेड। याद रखिएगा, 26 ब्लैक, 26 रेड। कौन रेड होता है, कौन ब्लैक होता है, इसका कलर याद होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। हाँ, अब भाई सर इनमें इनकी वैरायटी होती है, हर एक कार्ड की वैरायटी होती है। 13 कार्ड हम कौन बता रहे हैं? पहला कार्ड होता है एस, ACE, एस, इक्का जिसको बोलते हैं आप लोग। दूसरा होता है किंग, तीसरा होता है क्वीन, फिर होता है जैक, जे, फिर 10, 9, 8, 7, 6, दिख रहा है? दिख रहा है। 5, 4, 3, 2, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुका देंगे, आप देख लीजिएगा। 2 तक लिखा है नीचे, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। यही प्रक्रिया इसमें भी लागू करिए। A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब वो 1 नहीं होता है, 1 को इक्का बना दिया ऊपर। अब देखो हमने ये नीचे ज्यादा चले, इसमें बड़े बड़े लिख दिए ना, तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं ताकि दिखाई देने लगे बराबर से। दोबारा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4 खा गए। हाँ, अब आया सब, दिख रहा है ना? आप दिख रहे हैं सर, अब कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर से एकदम बिल्कुल देखिए आराम से। ऐसे इसमें भी होता है, A, इसमें भी A, इसमें भी K, इसमें भी K, इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें भी J, इसमें भी J। हर एक में ये होता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये उनकी वैरायटी है। 52 कार्ड, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 डायमंड। स्पेड ब्लैक कलर का, क्लब ब्लैक कलर का, हार्ट रेड कलर का, डायमंड रेड कलर का। अब जरा इनकी खासियत देखिए ध्यान से। इनको बोलते हैं एस। तो देखिए गड्डी में कितने एस हैं, ध्यान से अगर देखिए गड्डी में कितने एस हैं। एस मतलब इक्के, कितने इक्के हैं? तो आप कहोगे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ACS is equal to 4. How many S are there? There are 4 S. Similarly देखिए, how many kings are there? नंबर ऑफ किंग कितने हैं भैया? वो भी सर 4 है। नंबर ऑफ किंग वो भी कितने हैं? 4 है। अगर 4 सूट है तो हर एक का एक एक पत्ता है, हर एक का एक एक पत्ता है। यानी किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगी, जैक भी 4 होगा, 10 भी 4 होगा, 7 भी 4 होगा, 5 भी 4 होगा, 2 भी 4 होंगे, सब 4 हैं। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बातें क्लियर होगी, बाकी हम नहीं लिख रहे, बाकी आप समझ गए। सब नीचे तक ऐसे सब 4 है, सबके 4 पेयर है, मतलब सबके 4 का जो है पेयर बन रहा है। अब जरा सुनिए, इसमें खास बात, ये जो 3 पत्ते होते हैं, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को, बड़े ब्लॉक को, KQJ वाला, इसको बोलते हैं कलर्ड कार्ड या पिक्चर कार्ड। कलर्ड कार्ड बोलते हैं, पिक्चर कार्ड बोलते हैं। देखो भैया कितने कलर्ड कार्ड गिन लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 12 कलर्ड कार्ड होते हैं। कितने कलर्ड कार्ड होते हैं? हाउ मेनी कलर्ड कार्ड आर देयर?
कलर्ड कार्ड जिनमें फोटो बनी होती, रंगीन पत्ते जिनको आप देखते बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार बड़ा सुंदर लग रहा है पत्ता, पत्ता समझते हैं ना, कार्ड कितना अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर दिखाई देता है, उसमें फोटो बनी होती है ना। हाँ, तो जिनमें फोटो बनी होती है जिनको उनको बोलते हैं कलर्ड कार्ड या पिक्चर वाले कार्ड, पिक्चर्ड कार्ड बोलते हैं, कलर्ड कार्ड बोलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 12 कलर्ड कार्ड। कलर्ड कार्ड क्लियर हो गया, पिक्चर वाले कार्ड, कलर्ड कार्ड, इनको एक ही साथ रखिएगा। अब अगर हम कहें कि कलर्ड कार्ड रेड कलर के कितने हैं, तो बहुत सीधी बात है भैया, रेड कलर के 6 हैं और ब्लैक कलर के कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंस, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, तो हर एक में बात बराबर डिवाइड हो गया। 12 अगर टोटल थे तो 6 रेड ने ले लिए, 6 ब्लैक ने ले लिए। इसके बाद अगर हम इसको भी इन्वॉल्व कर दें, इस ए को, तो इन चारों को मिलाकर बोला जाता है ऑनरेबल कार्ड्स। इन सबको मिलाकर के 16 कार्ड जो बनते हैं ये ऑनरेबल कार्ड कहलाते हैं, सम्मानित, सम्मानित ऑनरेबल कार्ड्स। तो ऑनरेबल कार्ड्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। ध्यान रखिएगा हर चीज को बिल्कुल एकदम क्लियर ढंग से। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वीन कितनी होती है? 4 होती हैं। जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। कलर्ड कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऑनरेबल कार्ड कितने होते हैं? 16 होते हैं। रेड कलर्ड कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। ब्लैक कलर्ड कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। ब्लैक ऑनरेबल कार्ड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। सब आधा आधा डिवाइड होता जा रहा है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इनकी आवश्यकता पड़ेगी भैया, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी वॉपी में, अच्छे से जरूरत पड़ेगी, आवश्यकताएं पड़ेंगी तो उनको तैयार करना है आपको समझदारी से, है ना। ठीक, धन्यवाद। कार्ड के बारे में बता दिया मैंने इसके। तो कार्ड का एक चीज ध्यान रखिए, कार्ड का जो सैंपल स्पेस होता है ना, अगर 52 कार्ड्स हैं तो उसका एनएस हमेशा कितना बनेगा? 52। अगर कार्ड की बात करें तो कार्ड का एनएस बनाएंगे बड़ा भारी, तो भाई बहुत टाइम लगेगा ना, बर्बाद हो जाएगा समय फिर। तो उसमें सीधे सीधे लिख देते हैं एनएस इक्वल टू कितना? 52। याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे काम आएगा एनएस। बस जो इवेंट बोलेंगे उसकी वैल्यू निकाल करके काम हो जाएगा। करेंगे आपको एनी और एनएस ही दो चीजें पता करनी है। जहां ये पता किया तहां प्रोबेबिलिटी आपके घर में, एनी और एनएस, बस और कुछ नहीं, नथिंग। बाकी आपको जितनी बकवास करनी कर सकते हैं। अब एनी को एक दूसरे वर्ड में ये भी कहा जाता है कि इसको फेवरेबल केसेस भी कहा जाता है। जैसे इसका दूसरा फॉर्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऐसे भी फॉर्मूला लिखा होता है कहीं कहीं। तो आप जैसी भाषा लिखना चाहे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा पहला एग्जांपल आपकी किताब का जो दिया गया है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। वंस मतलब एक बार टॉस कर रहे हैं। चलिए सर, एक बार टॉस कर रहे हैं, तुरंत एक बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो सर हमारे पास हेड और टेल आता है। एनएस की वैल्यू तुरंत विख्यात हो गई कितनी? 2। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब बताइए इसमें टेल वाला टुकड़ा कौन बनेगा? ई, इवेंट लिख रहे हैं, ये वाला टुकड़ा हो भाई। इसके टुकड़े करोगे तो एक एच का बनेगा, एक टी का बनेगा, एक एच टी का बनेगा। उनका सिर्फ टेल आए, ओनली टेल। तो इसी तरीके से आ सकता है। तो एनी की वैल्यू कितनी होगी सर? 1 होगी। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपको बताया? सिंपल फॉर्मूला आपसे कहा है, एनी अपॉन एनएस। बस इतना याद करिए, जयराम जी करिए, 1/2 इज द आंसर। खत्म, सवाल विख्यात हो गया, है ना। ऊपर चाहे तो लिख देना, लेट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। ऊपर जैसे यहां लिखना हो तो इस जगह लिख दीजिएगा, लेट कैपिटल ई इज एन इवेंट गेटिंग टेल। हाँ, तो पता चल जाएगा ई किसका सिंबल है? टेल का सिंबल है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्यात्मक विषय नहीं, आप समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहला एग्जाम्पल समझ में आएगा पर्याप्त तरीके से, है ना। हाँ, बुक आपके सामने होगी, एनसीईआरटी, है ना। हाँ, पक्का पक्का पढ़ते जाइए। हाँ, पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए बॉल कंटेन, ए बॉल करेंगे, ए बैग कंटेन, एक बैग बना लेते हैं। बैग, हमारा बैग ऐसे बॉक्स की तरह बनता है, कोई दिक्कत नहीं। बैग है, मान लीजिए क्या है, हमारा बैग है, नहीं हो सकता बैग, हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए बैग है। कंटेन ए रेड बॉल, एक रेड बॉल है इसमें, एक रेड है। ए ब्लू बॉल, एक ब्लू है। एंड ए येलो बॉल, एक येलो बॉल है। और ऑल द बॉल बीइंग इन द सेम साइज। ठीक है, अच्छी बात है। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट, मतलब देखना नहीं आपको, ऐसे हाथ डालना है, निकाल लेना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट द, पहला पार्ट येलो बॉल, फिर रेड बॉल, फिर ब्लू बॉल, सबके बारे में बात करी हमने। तो आइए सर एक बात बताइए, इसमें कितनी बॉल है? तो टोटल केसेस अगर हम कविता से कहें, कृतिका है कि कविता जो भी है, कृतिका उनसे कहें बेटा एक काम करिए आप इसके अंदर से एक बॉल निकाली, तो जब वो बॉल हाथ बैग के अंदर डालेगी तो उसके अंदर कितने ऑप्शंस होंगे? टोटल कितने उसके लिए ट्रायल होंगे? अगर ट्रायल वो करे
तो 3 ट्रायल कर सकती है, तो एनएस की वैल्यू आपके पास तुरंत आ जानी चाहिए। कितनी हो गई सर? 3 हो गई। अब अगर ब्लू बॉल की बात करेंगे तो बैग में कितनी ब्लू बॉल है? अगर ब्लू बॉल की बात करें तो बैग में 1 ब्लू बॉल है। कितनी बॉल है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी यहाँ इवन नाम दे दिया, अब 3 इवेंट है, एक का नाम इवन, एक का नाम E2, एक का नाम E3 करके चला देंगे। यहाँ इवन क्या है, यहाँ ऊपर लिखना चाहें ऊपर लिख सकते हैं, इवन इज एन इवेंट ऑफ ब्लू बॉल। E2 किसके लिए हो जाएगी? येलो के लिए हो जाएगी। और E3 किसका हो जाएगा? आगे पीछे हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम जैसे देंगे वैसे काम बनेगा। तो ये एन इवन की वैल्यू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी आ जाएगी सर? एन इवन अपॉन एन एस लगा दीजिए धड़ से आंसर दी 1/3। ऐसे E2 की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करें, E2 नंबर ऑफ E2 मतलब येलो बॉल कितनी बैग में सर? एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी आएगी? वो भी सर 1/3 आ जाएगी। एन E2 अपॉन एन एस ऐसे लिखेंगे 1/3। ऐसे E3 किसके बारे में बात कर रहे हैं? E3 रेड बॉल के लिए बात कर रहे हैं। कितनी बैग में रेड बॉल है सर? एक बॉल है रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी बन जाएगी? 1/3। ये भी 1/3 सब 1/3 आंसर करा के काम खत्म, पैसा हजम। हाँ दिन रखो, पढ़ाई करो। अच्छा आगे बढ़िए, अब कुछ समझ में आना शुरू हो चुका होगा। एक और चीज समझ लीजिए, एक इसमें खास बात होती है, कुछ बातें कुछ नोट है याद रखना है। नंबर 1, अगर कोई इवेंट हो रही है तो होने की इवेंट और ना होने की इवेंट, ना होने को बोलते बार। अगर किसी इवेंट के ऊपर बार लगा तो इसका मतलब ना होने की बात कर रहा है। इन दोनों की, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। इसके अलावा अगर कुछ आए तो आप सब गड़बड़ कर चुके हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़े, वीर तुम बड़े चलो, धमाकेदार एंट्री करते चलो। अगला क्वेश्चन है कि सपोज वी थ्रो ए डाई, एक डाई को फेंका वंस। डाई का सैंपल स्पेस याद हो बनवाया था 1 2 3 4 5 6। थ्रो ए डाई, तो एनएस की वैल्यू तुरंत बताएंगे सर? हाँ बता देंगे कितनी होगी एनएस की वैल्यू, सॉरी एनएस की वैल्यू यानी लिखते हैं 6 होगी। अब क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4। इवेंट की बात करें, नंबर जो होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी 4 आए या 5 आए या 6 आए, तो एनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। बहुत सिंपल है, दिमाग खर्च करिए थोड़ा सा, बस आंसर निकालते चले जाएंगे धड़ाधड़, आंसर हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी हमने सेकंड पार्ट कर दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका फर्स्ट पार्ट भी पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो अभी इसको नाम दे दिए, सेकंड पार्ट है इसका नाम E2 दे दिया। इस इवेंट का क्या नाम दे दिया? E2। इवन इधर कर दे रहा है। इवन के बारे में बात करिए, नंबर इज ग्रेटर देन 4 यानी 5 और 6, तो नंबर ऑफ एन इवन कितना कहलाएगा सर? 2 कहलाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, एन इवन इक्वल टू एन इवन अपॉन एनएस। वैल्यू 2 5 6, आंसर 1/3 खत्म। 1/2 1/2। कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। What is the probability that the number getting the number is अच्छा लेस लिखा है यार, तो इसमें लेस बोला है, हमने ग्रेटर कर दिया। ग्रेटर के हिसाब से आंसर करिए इसको, लेस के हिसाब से जब आंसर करो तो बदल जाएगा आंसर। लेस देन आर इक्वल टू 3, लेस देन आर इक्वल टू 4। अब लेस देन आर इक्वल टू जब 4 बोलेंगे, लेस देन आर इक्वल टू जब 4 बोलेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ एनी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो यहाँ 4 रख देना, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 आंसर आ जाएगा। वो तो आपकी इवेंट हमने ग्रेटर के हिसाब से लिख दिया, जल्दी बोल लेस टाइम लिखेंगे कि ग्रेटर है। चलो कोई बात नहीं, गलती सुधार दीजिए, सही कर लीजिएगा आप। है ना। हाँ आगे आइए सर, एग्जाम्पल 4th नंबर देखिए। 4th नंबर में वही आ गया, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पढ़िए, ए पैक ऑफ 52 कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कुछ भी बोलेंगे शब्द अपना समझना। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। अब 52 कार्ड्स यानी एनएस की वैल्यू आपको तुरंत पता चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बना नहीं सकते, तो सीधे लिखेंगे एनएस की वैल्यू 52 होगी। एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एंड एस कितने होते हैं? लेट इवन इज एन इवेंट
लेट इवन इज एन इवेंट बी एंड एस, लेट इवन इज एन इवेंट दैट गेटिंग एस, ठीक है। तो एस कितने हो गए, कितने एस होते हैं गड्डी में, गड्डी मतलब पैकेट में कितने एस होते हैं, एस मतलब इक्के 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू एन इवन अपॉन एन एस, फॉर्मूला ये बन जाएगा 4/52, आंसर 1/13। इसका बी पार्ट पूछे, नॉट एन एस, अब एस नहीं होना चाहिए, तो एक बार बताओ एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो ना आने की कितनी पूछ रहे हैं, ना आने की पूछिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आपके पास 1/13 है। तो ना की पूछी जा रही है, बहुत आसानी से निकालेंगे लोग, कुछ करेंगे नहीं लोग, बकवास करते ही नहीं लोग। 1 - 1/13 तो 12/13 आंसर आ जाएगा। ना नहीं दी होगी, ना नहीं दी हो गई, ये हमने फॉर्मूले से निकाला। अगर हम ऐसे ना निकाले तो हम गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, एस 4 होते हैं, ना आने वाले कितने हो गए, इसका मतलब 48 कार्ड, 48 अपॉन 52 करें तो भी आंसर ये आएगा, चाहे जैसे कर ले आप, जैसी इच्छा जैसा भाव आप करें वैसे आप सवाल लगा लीजिएगा, आराम से लगेगा। कोई समस्यात्मक विषय थोड़े ना है, ना 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 कोई विषय नहीं, समस्यात्मक विषय है ही नहीं। पांचवा लिखा, 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले द टेनिस मैच, ही नोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज, संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, एस लिख दिया फॉर संगीता, एस फॉर संगीता, प्रोबेबिलिटी फॉर संगीता इज 0.62। तो कह रहे 2 लोग खेल रहे हैं, बस 2 लोग, तो या तो संगीता जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी। तो रेशमा की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। भैया अभी बताया था, अगर 2 इवेंट हो रही है तो दोनों का सम, अगर 2 इवेंट हो रहे तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा, 3 इवेंट हो रहे तो तीनों का सम 1 के बराबर, 10 इवेंट हो रहे तो 10 का सम 1 के बराबर होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सुनीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू कितने, 1 के, इसकी वैल्यू कितनी 0.61 में 62 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इस क्वेश्चन मार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की वैल्यू कितनी है, 1 - 0.62, घटाघटी करेंगे 38 आंसर बना देगा। प्रभु चेक कर लो, बोलो सही है, पक्का सही है ना। हाँ, तो ये छोटे छोटे से सवाल आपको हमने बताए, आपको कुछ कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत आसान सी है प्रोबेबिलिटी, कोई बहुत बड़ी कठिनाई का विषय नहीं है, इसको आप लेके बैठे रहें, है ना। तो आप इस वीडियो में आज इतना ही कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, फिर आगे कल हम लोग और काम करेंगे, है ना। टोटल कितने एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे, 12, 13, 14, 15 कुछ एग्जाम्पल होंगे। कितने एग्जाम्पल हैं, मात्र कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी हैं, और उनको भी धीरे धीरे कल कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। ये है एग्जाम्पल नंबर 13 है, 6 तक हो चुके हैं, 13 यानी 7 कल करके हम इसको कंप्लीट कर लें तो पहली एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू, लगे रहिए, बने रहिए, करते रहिए। ओके।